आमिर सर भी सोच रहे हैं, आई लव विकी कौशल। सर अब आप धूम 3 में डबल लेके घूम सकते हो, रियल लाइफ में नहीं लेके घूम सकते। बट थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मेरा नाम हर्ष गुजराल है, जिसको नहीं पता। और मैं यहाँ आज एक कॉमेडियन की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं एक तारे ज़मीन पर के फैन की हैसियत से आया हूँ। 17 ईयर्स ऑफ तारे ज़मीन पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दर्शील तो फिर भी बड़ा हो गया, आप वैसे के वैसे ही रह गए हो। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे पता है आमिर सर को ना अवार्ड्स। सर कैमरा नीचे, मैडम कैमरा नीचे कर दो। आपको ये नहीं पता कि कॉमेडियंस अपनी वीडियो खुद नहीं डाल पा रहे हैं। दर्शी तेरी मुझे ऊंचे निकल आई। 17 ईयर्स। मुझे पता है आमिर सर को ना अवार्ड्स पसंद नहीं है, अवार्ड्स फंक्शंस में जाते नहीं है, लेकिन तारे जमीन पर जो पिक्चर थी उसका जो इमोशन था ना, उसके लिए कोई ऑस्कर, कोई फिल्म फेयर और कोई भी आईफा वाईफा कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि हर एक कैरेक्टर जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसके अंदर से जो उस पिक्चर में इमोशन निकल के आया था, स्पेशली दर्शील जो ईशान अवस्थी का रोल प्ले कर रहे थे, उनके बाप का जो इमोशन लेस कैरेक्टर था भाई साहब, सैल्यूट मारते हैं। ये वो वाले बाप नहीं होते जो बच्चा जान के बुला के पीट देते कि भाई, कभी कभी तो इसलिए पीट देते क्योंकि बहुत दिन से नहीं पीटा था, जबरदस्ती बच्चा पेल दिया। क्या इमोशनलेस आदमी थे भाई उसमें, मतलब मजा ही आ रहा था देख के। हर आदमी रिलेट, हर बाप तो रिलेट कर ही रहा था। सही बता रहा हूँ भाई, मैं बता नहीं सकता आपको। वो जो हॉस्टल वाला सीन है जब आप छोड़ने जाती हैं दर्शील को, है पूरा मतलब कितना इमोशनल सीन है, कितना सहमा हुआ सीन है। माँ रो रही है, माँ तो रोती है, बड़ा भाई रो रहा है, मोहल्ले वाले रो रहे हैं, ड्राइवर रो रहा है जिसको मतलब भी नहीं है कोई। हॉस्टल के बाहर खड़ा हुआ दर्शील कह रहा कि प्लीज पापा ले चलो मुझे, मैं नहीं रुकना चाहता, गाड़ी में मां रोई जा रही कि ले चलो लौंडे को साथ। कहाँ छोड़ के जा रहे हो? इतने में नंद किशोर अवस्थी की आवाज आती, जल्दी करो देर हो रही यार। आपका क्या मुंबई में बड़ा पाव ठंडा हो रहा था? जल्दी करो देर हो रही है। ये चंद्रयान की टिकट बुक करा रखी थी कि यहां से टेक ऑफ कर जाऊंगा भाई साहब। भाई साहब बाय गॉड बता रहा हूँ, उसके सीन के बाद मैंने अपने बाप के पैर छुए। मैंने कहा आप इतने भी बुरे नहीं हो, आपका भी एक बाप है। कह रहे दादाजी का नाम बताओ, मैंने कहा नंद किशोर अवस्थी। मजाक नहीं कर रहा भाई। और कोइंसिडेंस बताऊं आप लोगों को, मेरी ये लाइफ का कोइंसिडेंस है। मैं बहुत छोटा आदमी था जब पिक्चर 2007 में रिलीज हुई थी। 2008-9 में स्टूडेंट था, कॉलेज में, मुंबई आया था किसी काम से। कॉफी शॉप में घुसा हूं मैं, आपको नहीं पता होगा सर। कॉफी शॉप में पहला आदमी बैठ के, एक आदमी कॉफी पी रहा और लैपटॉप पे काम कर रहा है। नंद किशोर अवस्थी। मैंने कहा इस आदमी को इसीलिए उस दिन देर हो रही थी। बच्चा पेल दिया, हॉस्टल में छोड़ दिया, यहाँ कैपेचिनो चल रही है। बहुत बढ़िया। इसीलिए तो दिखाया गया ना, गाना भी तो माँ पे है ना कि तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, मेरी माँ। बाप के लिए है ऐसा कोई? मेरा बाप, बाप का जब भी नाम आता है, हाय मेरा बाप आ गया, मेरा बाप आ गया, हाय मेरा बाप आ गया। बाप का भी है ना हानिकारक बाप। हानिकारक ही हो आप। आपको पता नहीं सर, हमने एक बार ऑनलाइन बात भी करी हुई है। लाल सिंह चड्ढा प्रमोट करी थी आपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ। उसका आपको कुछ याद नहीं होगा। आमिर सर परफेक्शनिस्ट हैं भाई। अगर अच्छी पिक्चर बनाती वो भी परफेक्ट बनाते हैं, और जब खराब बनाते हैं तो एकदम ही परफेक्ट बना देते हैं। देश छोड़ो पूरी दुनिया ठग लेते हैं। बहुत जबरदस्त भाई।
एक्चुअली पिक्चर हिट तभी होती है जब आप कैरेक्टर से रिलेट करते हो पिक्चर के। अनंत जी का जो कैरेक्टर था वो हर बाप ने रिलेट किया, तो हमारे पिताजी ने भी किया। सही बता रहा हूँ, एकदम आपकी तरह मेरे पिताजी। मैं जब भी बोलता हूँ कि ना पापा बचपन मेरा भी पढ़ाई में, मैं ऐसा नहीं मैं पढ़ाई का चोर था, मेरा मन नहीं लगता था, मुझे मैथ समझ नहीं आती थी, केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, कई चीजें थी। मैं पापा था कहता मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ना चाहता। कहते नहीं नहीं ये सब तुम्हारे बहाने हैं ना पढ़ने के। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इतिहास ने दोहराया अपने आप को। मेरे पिताजी वकील हैं, जीएसटी करके एक टैक्स लागू किया गवर्नमेंट ने। ऑडियंस को छोड़ो, गवर्नमेंट को समझ नहीं आया। मैं एक दिन रात को पहुंचा, मेरे बाप यूं माथे खोल के जीएसटी की किताब पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्या होगा? कह रहे बेटा जीएसटी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ये सब आपके बहाने हैं ना पढ़ने के। आप पढ़ाई से जी चुराते हो पापा। बहुत जबरदस्त पिक्चर थी तारे जमीन पे, एकदम इमोशनल, एक एक कैरेक्टर ऐसे बनाया हुआ था। दर्शील के लिए ताली बजाइए भाई। ईशान अवस्थी जिस उम्र में इसने एक्टिंग करी थी भाई, उस उम्र में मैं सिर्फ पेट दर्द की एक्टिंग कर पा रहा था। उसमें भी कभी कभी सर पकड़ लाता, अरे मेरा पेट दर्द हो रहा है। मैं तेरे से रिलेट बताता हूँ मैं क्यों करता हूँ। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया अपनी लाइफ में, मैं भी वही था जो तू उस पिक्चर में था भाई। मुझे भी बचपन में जो है वर्ड समझ नहीं आते थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मार्क्स 0 आते थे, अजीब सा दिखता था, क्वेश्चन और आंसर सेम लगते थे। हाँ बस फर्क इतना था इसमें और मेरे में कि इसको डिसलेक्सिया था, मैं विदाउट डिसलेक्सिया ऐसा ही था। एक बात बताऊं दर्शील तेरे को, अगर 0 मार्क्स आना, पढ़ाई में मन ना लगना, नंबर अच्छे ना आना, अगर ये डिसलेक्सिया है तो मेरे साथ मेरे ग्रुप में 22 लौंडे थे। उन सबको डिसलेक्सिया, भाड़ में गए 22 लौंडे, ये पूरा देश डिसलेक्सिक है।